शिव चर्चा, दीपावली महापर्व का ये पवित्र अवसर जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की इस पवित्र धरा, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम से भगवान देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की धरा से 3 दिवसीय शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से दामोदर मास, कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, कैसे ये दीपावली महापर्व मनाया जाए, कैसे ये दीपावली महापर्व का आनंद हमारे जीवन में सुख प्रदान करे। 5 दिन जो कृष्ण पक्ष के कार्तिक महीने के रहते हैं, ऐसे ही 5 दिन शुक्ल पक्ष के भी रहते हैं। भगवान की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से हम भगवान की इस अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, ऐसी पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर 3 दिवसीय कार्तिक के महीने में दामोदर मास में शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोतीवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, उनकी करुणा। वो कहते हैं ना, मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए। मकान मिले ना मिले पर पता, जम के बोलो जरा, मिल जाना चाहिए। और भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसको पाने का एक बिंदु है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम किस तरह से दीपावली मना सकें, किस तरह से हम पर्व मना सकें, किस तरह से हम भगवान को रिझा सकें, किस तरह से हम लक्ष्मी को अपने दरवाजे तक, अपने द्वार तक, अपने घर तक बुला सकें। हमारा परिश्रम, हम पूजन तो करते हैं। भारत की भूमि पर रहने वाला ही नहीं, विदेश में रहने वाला भी सनातनी लक्ष्मी पूजन करता है। भारत की भूमि पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाला सनातन धर्म को मानने वाला शंकर की आराधना करता है। पर उसके जीवन में लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? करता तो वो जिंदगी भर आ रहा है, लगातार कई वर्षों से पूजन कर रहा है, पर वही हर दीपावली पर पूजन करता है। उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं लोन उठाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं, किसी के आगे जाकर बोलना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा सा रुपया उसके पास में एकत्रित होता है। उसका खुद का क्यों नहीं है? स्वयं का क्यों नहीं? एक शिव महापुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, कार्तिक महत्तम में। एक ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग। 6 लड़कियां थी उनकी। 4 लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है? माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग लेगी।
अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यही विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा। और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन हो ना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत बेबा हो ना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं। और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए, मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया, और 5वां हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर कर ले भी गया, और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उसमें से 4 का विवाह भी हो गया, तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम ने शबरी को कहा, माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊँट ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा कर लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊँट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है? उससे कहेगा। उसी तरह
शिव कथा बाचने वाला हो, भागवत कथा बाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहां तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की है, फिर ओघड़दानी की है, उसके ऊपर नहीं करता, फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाता। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाए, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है। इतना तोड़ने का विचार, आज के जमाने में राजनीति कोई साधारण हो गई क्या? आज के जमाने की राजनीति देखिए, ब्राह्मणों को तोड़ दिया, क्षत्रियों को तोड़ दिया, वैश्य को तोड़ दिया, शूद्र को तोड़ दिया, 4 वर्णों में चारों को तोड़कर रख दिया। और वहां अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय हमको रुला देगा। आपकी जेब में 100 का नोट है? अरे बोलो तो जम के, चलो ठीक है। 100 रुपए के 4 हिस्से करो, कितने कितने हो गए? जम के बोलो, 25-25। ठीक है, अब 100 के नोट के 4 हिस्से कितने हुए? 25-25। अब निकालो नोट और उसको 4 हिस्से में फाड़ दो, और एक हिस्सा 25 में चलाकर बताओ, चलेगा? दूसरा हिस्सा 25 में चलेगा? नहीं। तीसरा चलेगा? चौथा चलेगा? नहीं। पर वही 100 का नोट वापिस सेलो टेप लगाकर जोड़ दो तो वो 100 की 100 में ही चलेगा, वो 100 की 100 में ही चलेगा। 4 टुकड़े हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, ये 4 टुकड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सोचा कि इनको तोड़ दो और तोड़ के चला लो, तो तुमने तोड़ तो दिया पर ये चल नहीं पाएंगे। जब ये एक हो जाएंगे तो 100 के भाव में ऐसे निपटाएंगे कि आगे बढ़ते एक हो। टुकड़े की मूलता नहीं है यहाँ। अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट होकर अगर हमने अपनी जिंदगी जिए तो उसका एक आनंद हो जाए। एकजुटता में आनंद था, और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पाले थे। कभी कभी नहीं भी मिलता तो भूखे सो जाते। किससे कहें? वो 4 बेटियों का विवाह करा, वो भी दुखी, किससे जाकर कहे? किससे विनय करे? शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की मां, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता है। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही है और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहां भी पार लगा रही है और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही है। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल का। जब उसके 2 गोत्र, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। वो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं है, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से। माता पिता दुखी, बेटियां 2 घर में कुंवारी, समय बीतता गया, बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारण एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें? ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती है। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तो मेरी तो और जगदम्बा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, में क्या दूं इनको?
अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं? कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते, बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से कर घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी माँ ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में हैं। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत दुख है। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है, दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना पड़ा, उसका यंत्र नहीं है। और उसका यंत्र है केवल एक माँ। घर का पिता और घर की माँ एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास होता है। केवल एक माँ और पिता के पास के सिवा कोई यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता। और शास्त्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3रे नंबर पर आता है गुरु। वो यंत्र एक गुरु के पास भी होता है। पर माता पिता अपने बच्चे से कह देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, पर गुरु कभी नहीं कह सकता कि तुमको ये तकलीफ है। गुरु हमेशा यंत्र है, उसके पास में भी वो यंत्र होता है कि वो देख लेता है कि कितना दुखी है, पर गुरु नहीं कहता कि ये दुखी है। गुरु हमेशा कहता है मुस्कुराइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मुस्कुराता हुआ गुरु अपने सामने से निकल कर चले जाए, देखता हुआ मुस्कुराता हुआ चले जाए, समझ लेना कि गुरु ने वो यंत्र से नाप लिया है और गुरु ने तुझे देकर कुछ भेज दिया है। वो गुरु है, नहीं देगा गुरु कुछ भी, कुछ नहीं देगा। तुम विचार करो, किसी गुरु के पास में करोड़ों का धन हो ना, तो गुरु जी के पास जाकर कहना, गुरु जी करोड़ों का धन हमको दे दो, ना देगा गुरु। गुरु कभी नहीं देगा। आप गुरु जी के पास जाकर कहना, गुरु जी तुम्हारे पास में इतना है, हमको थोड़ा बहुत दे दो, नहीं देगा गुरु, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है आज अगर मैंने इसको थोड़ा दे भी दिया ना, तो ये मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाएगा और इसकी मांगने की आदत पड़ जाएगी। पर गुरु देता नहीं है, पर गुरु उसको निगाह से देखकर मुस्कुराकर ऐसा वर देकर चले जाता है कि अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तू उससे प्राप्त खुद कर सकता है। हम किसके दरवाजे पर जाए? बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या? विचार करते करते आंखों में जल भर गया। बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा? दोनों पति पत्नी चले रोते रोते, नेत्रों में जल भरते हुए। पति ने कहा चिंता मत करा, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था। आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया। ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कूर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाएं इसको? पति कहता है, देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले चल। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया, इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है,
बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। भाव से बैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे रूप चौदस के दिन। 2 दीप है, एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठता मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जलाकर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण कर हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रिस्पान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन करिए। जो थाली आपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए अगर हो सके, रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु यह उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के। अब तीनों
आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहां लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा, अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा, हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा, चलो अच्छा है, घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पांव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गई। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की, और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची, आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा, किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी, एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ गया, जलाकर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देखो मैंने मना करा था दिया मत जलाओ, दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए, सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो कह रहे दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी, कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने, उसी समय पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या, अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या। इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। मां भागवता, बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंजकर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था क्योंकि धनी नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया।
और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया जीजी आई बाहर। बहन ने कहा भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं, क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा तुम्हारा भाई हमारा मामा बिठा अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहां से लाएगी? दूसरी बोली एक ब्राह्मणी आते थे आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चख खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया खूब आनंद में रहे, अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने दोनों ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली हुई उस कन्या से कहा जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो दे। बेटा ब्राह्मणी बोली कोठे में तो तुझे डर लगेगा, ना ना मां तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए, मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली अभी चल चल, अभी चलूंगा। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा तुम कौन हो? कौन हो? कहा बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव कथा, ये शंकर की अविरल कथा है। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है, इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर जाते हैं। कभी मौका लगे तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का। ऐसा लगता है पूरा बैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बस जाता। पूरा बैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए ऐसा शांति का महान आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि हम कहां आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर चलो और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की अविरल कथा। शिव चर्चा 3 दिन की है, 1 घंटा का समय जो हमको मिला है। आज अपने रूप 14 के पूजन के महत्व को जाना है। कल कथा में 2 बजे से 5 बजे तक में सुंदर दीपावली पूजन, पड़वा का पूजन और दूज के पूजन का स्मरण करेंगे, बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दीपावली के बाद में स्थान IMT सेक्टर नंबर 66 फरीदाबाद हरियाणा में शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे और बाबा की विरल भक्ति को प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर, कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में अपन कथा श्रवण करेंगे। 20 से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में बाबा के धाम में बैठकर कथा को श्रवण करेंगे। ऐसे सुंदर कथाओं का रसपान आप और हम कर रहे हैं। बड़े भाव से आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम ले रही है। कल फिर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। हर हर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। बड़े प्रेम से आप और हम सब मिलकर आरती का आनंद, बड़े भाव से सभी लोग आरती का लाभ लें और अपने